कॉलम कास्टिंग होने के पहले ये सारी चीज़ें देख लेनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो है वो फॉर्मवर्क एंड शटरिंग। ये सुनिश्चित करें कि फॉर्मवर्क सही रूप से लगा हुआ हो, क्लैंप सही रूप से बंधा हुआ हो और प्रॉपर लेवल किया हुआ हो। उसके बाद लेआउट जो हो वो प्रॉपर जो 90 डिग्री पे लाइन के हिसाब से या फिर जो धागा के हिसाब से होना चाहिए। कवर फॉर्मवर्क जैसे ही लगे तो वो कॉलम के जो चारों तरफ कवर लगता है तो कवर भी चेक कर लेना चाहिए कि कॉलम में जो हम लोग कवर देते हैं वो प्रॉपर कवर बोथ साइड से लगा हुआ। जनरली हम लोग कॉलम का कवर 1.5 इंच रखते हैं तो कवर लगा हुआ रहना चाहिए। जब कॉलम हम लोग ढालना स्टार्ट करें तो उसके बेस में देख लेना चाहिए कि वो प्रॉपर जो है नीट एंड क्लीन हो, नहीं हो तो उसको अच्छे पानी से धो लेना चाहिए या फिर उस पर हम लोग जो है क्या करते हैं कि सीमेंट का घोल भी डालते हैं। कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो हम लोग को देख लेना चाहिए ढलाई के पहले, क्योंकि कंक्रीट एज पर द ड्राइंग अगर M20 है तो 1, 1.5, 3 या M25 है तो 1, 1, 2 का जो है मिश्रण जनरली हम लोग मैनुअली डालते हैं। अगर हम लोग RMC का यूज कर रहे हैं तो RMC के हिसाब से प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि वो M35 आ रहा है या M30 आ रहा है तो उसके हिसाब से है कि नहीं है। फिर उसके बाद पोरिंग के टाइम में हम लोग को देखना चाहिए कि पोरिंग जब कर रहे हैं तो जनरली हम लोग 4-4 फीट के अंतराल पे जो है वो कॉलम डालते हैं। पहले 4 फीट डालते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर अगर 8 फीट डालना है तो 4 फीट अलग डालते हैं। 4 फीट से ज़्यादा डालना में होता क्या है कि वो सही से वाइब्रेटर लोग चला नहीं पाते हैं तो उसमें वो बबल रहने का चांसेस ज़्यादा रहता है, या फिर स्लरी भी जो है सीमेंट का जो स्लरी है टॉप पोर्शन में वो बुलबुले के साथ बाहर निकलता है। फिर प्रॉपर वाइब्रेशन और कंपैक्टिंग देख लेना चाहिए कि प्रॉपर वाइब्रेटर चले और प्रॉपर कॉम्पैक्ट हो। एक दो चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जैसे टेम्परेचर का। एक्चुअली ज़्यादा ठंडा में भी कंक्रीट सेट करने में इशू होता है और ज़्यादा गर्मी में भी कंक्रीट अगर हम कंक्रीटिंग करते हैं तो क्रैक होने का जो है चांसेस ज़्यादा रहता है। तो तापमान हम लोग को जो है जो रिक्वायर्ड तापमान है वो मेंटेन करके रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है।